एक गांव में मंगल सिंह नाम का एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। मंगल सिंह गरीब भले ही था, लेकिन एक खुशहाल जीवन बिताता था। उसके पास प्रेम की दौलत थी। कल पूरी रात बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए गुजिया बनाई हैं। दोपहर में भूख लगे तो खा लेना, ये लो। रोशन को भी कुछ बचा कर रखी है या नहीं? सारी मुझे ही तो नहीं बांधी। उसके लिए भी बचा कर रखी है। मंगल जब मंदिर की तरफ जा रहा था तो रास्ते में उसे एक भिखारी मिल गया। बाबूजी कुछ खाने को दे दो, 3 दिन से भूखा हूँ। इस गरीब की कुछ मदद करो बाबूजी, कुछ खाने को दे दो। मंगल सिंह ने बिना एक पल सोचे अपनी सारी गुजिया उस गरीब आदमी को दे दी। गरीब आदमी भरपेट भोजन करके बहुत खुश हुआ। मंगल का लड़का रोशन गांव के आवारा लड़कों के साथ रहने के कारण बिगड़ गया था। वो घर से रोजाना कोई न कोई चीज उठा कर ले जाता और उसे बेचकर बेकार की मौज मस्ती करने में पैसे लुटा देता। एक रात जब मंगल सिंह घर पर लौटा तो उसकी पत्नी और रोशन रो रहे थे। क्या हुआ? तुम दोनों रो क्यों रहे हो? अब कुछ बोलो भी। हम बेघर हो गए। रोशन ने हमारा घर गिरवी रखकर हरीलाल सुनार से पैसे ले लिए थे। आज हरीलाल यहाँ आया था और मकान खाली करने के लिए कह गया है। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। नदी के उस पार मेरा एक मित्र रहता है, शायद वो हमें पनाह दे दे। मंगल अपनी पत्नी और बेटे को अपने मित्र के घर छोड़कर एक हवन करने के लिए गांव वापस लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक गाय दिखी। घर की चिंता के कारण मंगल ने ना कुछ खाया था और ना कुछ पिया था। उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। लगता है ये गाय जंगल से यहाँ पर आई है। मंगल गाय का दूध निकालता है। वो दूध पीने ही वाला था कि उसकी नजर एक नाग पर पड़ी, जो मंगल को टकटकी लगाए देख रहा था। मंगल समझ गया कि नाग भूखा है और दूध देख रहा है। मंगल ने दूध नाग के सामने रख दिया। नाग ने सारा दूध पीने के बाद अपने मुंह से एक सोने की अंगूठी गिराई और चला गया। मंगल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो अंगूठी लेकर दौड़ता हुआ हरीलाल सुनार के पास पहुंचा। लाला, क्या इस अंगूठी के बदले तुम मुझे मेरा घर वापस लौटा सकते हो? इतनी कीमती अंगूठी तुम्हारे पास कहाँ से आई? इस अंगूठी के बदले तो तुम 10 घर खरीद सकते हो। मुझे 10 घर नहीं, बस मुझे अपना घर वापस लौटा दो। मंगल को अपना घर वापस मिल जाता है। मंगल अब जब भी रास्ते से गुजरता वो नाग उससे मिल जाता। मंगल नाग को दूध पिलाता और नाग बदले में कोई न कोई सोने की चीज गिराकर चला जाता। इस तरह मंगल की गरीबी मिटने लगी। एक दिन नगर में एक आदमी मंगल के घर आया। मंगल जी, हमें अपने घर पर अश्वमेध यज्ञ कराना है, जिसकी विधि केवल आप ही जानते हैं। अगर आपके पास समय हो तो कृपया 7 दिनों के लिए मेरे घर चलें। ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगा, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। मंगल रोशन को नाग के बारे में सारी बात बताता है। तुम रोजाना सुबह 8 बजे पूर्व वाली सड़क पर नीम के पेड़ के पास दूध लेकर जाना। नाग गाय का दूध पिएगा और सोने का कोई आभूषण गिराकर चला जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये बात गांव में किसी को पता नहीं लगनी चाहिए, वरना सब गांव वाले उस नाग के पीछे पड़ जाएंगे। रोशन अपने पिता के कहे अनुसार नाग को दूध पिलाने जाने लगा। रोशन ने देखा कि सांप दूध पीकर और सोना देकर जाने के बाद नीम के पेड़ के नीचे एक बिल में घुस जाता था। रोशन का पुराना लालची दिमाग जाग गया। लगता है उस बिल के अंदर ढेर सारा सोना दबा हुआ है। अगर मैं इस नाग को मार दूं, तो मैं अंदर के उस सारे खजाने को निकाल सकता हूँ और फिर मैं जिंदगी भर मौज करूँगा। अगले दिन रोशन जब सांप को दूध पिलाने आया तो कपड़ा पीटने वाली कुटनी पीछे छुपा कर ले आया। जैसे ही सांप ने दूध पीना शुरू किया, रोशन ने कुटनी नाग को दे मारी, लेकिन कुटनी का निशान चूक गया। नाग ने खतरा भांप लिया और रोशन के पैर में डसकर भाग निकला। रोशन नाग के जहर से कुछ ही देर में ढेर हो गया। तभी तो कहते हैं लालच बुरी बला है। एक गांव में बहादुर सिंह नाम का किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। बहादुर बहुत गरीब था। उसकी पत्नी उसे ताना मारने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। ऐसा डरपोक और भोंदू पति मिला है, बस खेत पर जाकर थोड़ा बहुत काम कराता है और रोटी खा लेता है। इतने दिनों से एक ही साड़ी पहन रही हूँ, इसको तो होश ही नहीं है कि मेरे पास कपड़े हैं भी या नहीं। क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह बकने लगी? कहा ना इस बार दिवाली पर 4 साड़ियाँ ला दूंगा। अरे हटो भोंदू इंसान, तुमसे ना हो पाएगा। इतने दिनों से कह रही हूँ कि खेत वेत बेचकर कुछ ढंग का काम शुरू कर लो। नाम है बहादुर सिंह और हो महा डरपोक। बहादुर सिंह अपनी पत्नी की कचर कचर से बचने के लिए जितना जल्दी हो सके घर से खेत के लिए निकल जाता। आज सुबह जब वो खेत पर पहुंचा
तो उसने देखा कि एक शेर उसके खेत में बेहोश पड़ा हुआ है। शेर के पेट पर एक घाव था। अरे रे रे रे, भागो, ये शेर कहाँ से आ गया? ये सो रहा है या बेहोश पड़ा है? लगता है ये घायल है। क्या मुझे इसके पास जाना चाहिए? कहीं ये मुझे खा ना जाए। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मेरा नाम बहादुर सिंह है। मैं शेर की मदद करूंगा और अपनी पत्नी के सामने साबित कर दूंगा कि मैं डरपोक नहीं हूँ। बहादुर शेर के पास जाकर उसे छू कर देखता है। बहादुर शेर के पेट में बार बार उंगली घुसाता है। शेर अचानक दहाड़ पड़ता है, लेकिन उठ नहीं पाता। अरे रे रे, मर गया रे, मुझे मत खाओ। लगता है ये अपने घाव के कारण उठ नहीं सकता। बहादुर एक बैलगाड़ी लाता है और शेर को बैलगाड़ी पर डालकर अपने घर ले जाता है। उसकी पत्नी जब शेर को देखती है तो चौंक पड़ती है। तुम पागल हो गए हो क्या? ये शेर कहाँ से उठा लाए? तुम ही तो कहती थी कि मैं डरपोक हूँ। अब देखो, मैं अपने साथ शेर लेकर आया हूँ। आज के बाद मुझे डरपोक मत कहना। और तुम डरो नहीं, ये घायल है, हमें इसकी मरहम पट्टी करनी है। बहादुर और उसकी पत्नी शेर का घाव धोकर उसकी मरहम पट्टी करते हैं। कुछ दिनों बाद शेर की स्थिति थोड़ी बेहतर हो जाती है, लेकिन उसका घाव पूरी तरह नहीं भर पाता। मेरा घाव ऐसे नहीं भरेगा, क्योंकि मैं साधारण शेर नहीं हूँ। तुम इंसानों की भाषा बोल सकते हो? हाँ, जंगल में जाओ। जंगल के बीचों बीच एक पेड़ है जिस पर हरी टहनियां आती हैं। वहाँ से एक पतली टहनी तोड़ लाओ। वो टहनी मेरे सिर पर रोजाना छुआना, फिर मेरा घाव भर जाएगा। बहादुर जंगल जाकर हरी टहनी ले आता है। वह शेर के सिर पर टहनी को हल्के हल्के छुआता है। टहनी छुआने पर शेर अपने मुंह से एक सोने का सिक्का बाहर निकालता है। अरे ये क्या है? ये तुम्हारा इनाम है। बहादुर और उसकी पत्नी शेर के सिर पर रोजाना कुछ देर टहनी छुआते रहे। शेर का घाव भरता जाता है और उनके घर सोने के सिक्के इकट्ठे हो जाते हैं। बहादुर सिंह की पड़ोसन रामकली रोजाना बहादुर और उसकी पत्नी को बाजार से नया नया सामान लाते देखती। आखिर चक्कर क्या है? ये बहादुर और उसकी पत्नी आजकल रोजाना बाजार घूम के आ रहे हैं। पड़ोसन रामकली एक दिन चुपके से खिड़की द्वारा उनके घर में झांक कर देखती है। वह देखती है कि बहादुर शेर के सिर पर टहनी मार रहा है और शेर अपने मुंह से सोने के सिक्के निकाल रहा है। अच्छा, तो ये बात है, इनके पास कोई जादुई शेर है जिसके सिर पर डंडा मारो तो वो सोने के सिक्के देता है। पड़ोसन जाकर सारी बात अपने पति को बताती है। अगर हम उस शेर को ले आए और उसके सिर पर डंडे मारे तो हमारा घर सोने के सिक्कों से भर जाएगा। अब भला पड़ोसन रामकली को क्या पता था कि शेर के सिर पर डंडे नहीं बल्कि एक विशेष टहनी मारने पर ही सोने के सिक्के निकलते हैं। एक दिन जब बहादुर सिंह और उसकी पत्नी बाजार गए हुए थे तो पड़ोसन रामकली और उसका पति बहादुर सिंह के घर में घुस गए। उन्होंने शेर के सिर पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। शेर को गुस्सा आ गया और वह उन दोनों को खा गया। तभी तो कहते हैं, कई बार जो दिखता है वह सच नहीं होता। बिना सोचे समझे निर्णय लेने वालों की वही दशा होती है जो रामकली और उसके पति की हुई।